और जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु काबतुल्लाह की छत पर चढ़कर आजान दी तो कुरैश के लोग जो अपने आप को काबतुल्लाह का मुहाफिज समझते थे, उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, उनमें से एक शख्स ने कहा कि शुक्र है कि मेरे बाप जिंदा नहीं है, वो इस मंजर को देखने से पहले रुखसत हुए। हमें यह मंजर देखना पड़ रहा है कि हमारी जिंदगियों में काबतुल्लाह की छत पर चढ़कर तौहीद को बुलंद किया जा रहा है। यानी वो अफसोस कर रहे थे कि मुसलमान इतने मजबूत हो गए और आज काबतुल्लाह की छत पर चढ़कर तौहीद का अलम बुलंद कर रहे हैं, तौहीद के नारे लगा रहे, आजानें दी जा रही हैं। और उसी कुरैश के में से एक शख्स ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को तनकीद का निशाना बनाया और कहने लगा कि अगर मोहम्मद को आजान दिलवानी थी तो किसी मुअज़्ज़ज़ और बड़े खानदान के आदमी से आजान दिलवाते, ये क्या काले बिलाल से आजान दिलवा रहे हैं, हबशा के गुलाम से। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु हबशा के रहने वाले थे और सिया फाम थे, उन्हें साबिका जिंदगी गुलामी में गुजारी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें आजाद करवाया था। इस वजह से उन्हें हकीर समझा जाता था कि एक साबिका गुलाम है और सिया फाम में हबशा का रहने वाला है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम चीजों को मिटा दिया है कि किसी कौम और किसी कबीले की वजह से किसी की इज्जत नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारक के अंदर तुम या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, इस आयत मुबारक को नाजिल फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लोगों, अपने दिलों से उस गलत फहमी को निकालो। तुम्हारे दिलों और दिमागों के अंदर जो गलत फहमी बैठी हुई है कि तुम कबीले की वजह से बाइज्जत हो, तुम किसी खानदान की वजह से बाइज्जत हो, तुम किसी वतन की वजह से बाइज्जत हो, अल्लाह के नजदीक इसकी कोई हैसियत नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक तो इज्जतदार, अफजल और बाइज्जत शख्स वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता हो। अल्लाह के नजदीक तो इज्जत उसकी है। तुम अपने दिलो दिमाग से इस गलत फहमी को निकाल दो कि तुम इज्जतदार इस वजह से कि तुम्हारा खानदान बड़ा है, तुम बड़े कबीले से हो, मालदार कबीले से हो, खानदान और जागीरदार वाले कबीले से हो, इस गलत फहमी को अपने दिल से निकाल दो। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी इस अंदाज में बयान फरमाकर तमाम चीजों को खत्म कर दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दिलों में मौजूद गुरूर और फख्र और तकब्बुर को इस आयत मुबारक के जरिए मिटा दिया कि आज के बाद तुम ये नहीं कह सकते कि मैं फला खानदान का हूं, तुम्हारा खानदान छोटा है, मैं फला कबीले से हूं, तुम्हारा कबीला छोटा है, मैं फला वतन से हूं, तुम्हारा वतन छोटा है। ये वतन के हिसाब से किसी की कोई इज्जत नहीं है। जाहिरी तौर पर हजरत बिलाल हबशा के रहने वाले थे, जाहिरी तौर पर हजरत बिलाल सिया फाम थे, जाहिरी तौर पर हजरत बिलाल एक साबिका गुलाम रह चुके थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह ऐलान फरमाया, तुम सबकी मौजूदगी में अल्लाह ने बिलाल का इंतखाब किया अजान के लिए। तुम सबकी मौजूदगी में अल्लाह तबारक व तआला ने बिलाल को काबतुल्लाह की छत पर चढ़ाया। तुम सबकी मौजूदगी में सबसे पहले मक्का मुकर्रमा में अल्लाह की तौहीद के कलिमे को बुलंद के लिए अल्लाह ने बिलाल का इंतखाब किया, क्योंकि जानता था अल्लाह तबारक व तआला कि तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला बिलाल हबशी है। तुम सबसे ज्यादा डरने वाला, अल्लाह के सामने अल्लाह के अहकामात की इत्तिबा करने वाला वो सिया फाम बिलाल हबशी है। तुम सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक मुत्तकी और परहेजगार बिलाल हबशी है। ये अल्लाह तबारक व तआला का इंतखाब किसी और का नहीं है कि छत पर चढ़ाया जाए किसी गुलाम को, किसी और ने नहीं बताया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी आजिजी और इंकिसारी और उसके तकवे को देखकर इस मकाम को अता फरमाया है।